गुड मॉर्निंग क्लास SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को आज चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व के बारे में बताएंगे। कुछ इसमें ऐसे टर्म हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम चुंबकत्व के इतिहास के बारे में कुछ जान लें कि आखिर ये चुंबकत्व का खोज या चुंबक का खोज कैसे हुआ है। तो हम लोग एक छोटा सा स्टोरी है, इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2000 ईसा पूर्व की बात है। एशिया का एक जगह है मैग्नेशिया नामक स्थान। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक लोहे का पत्थर को देखा। तो क्या हुआ उसके आगे, उस पत्थर को जब किसी लोहे के टुकड़े के पास या लोहे के पास जब ले जाया गया तो वो पत्थर क्या किया, उस लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर दिया। तो इसी समय उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, मैग्नेटाइट, जिसका फार्मूला होता है Fe3O4। क्लियर। अब चलते हैं उसी द्रव्यमान, उसी पत्थर को किसी दूसरे के मन में आया कि इस पत्थर को एक स्वतंत्र धागे में बांध करके लटका दिया जाए। तो जब उन्होंने स्वतंत्र पूर्वक बांध करके उस पत्थर को लटका दिया तो ये पत्थर उत्तरी ध्रुव की ओर दर्शाने लगा। यानी जिधर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव था उधर इस पत्थर का एक उत्तरी ध्रुव आ गया, और दूसरे तरफ उन्होंने देखा कि हमेशा जो है ना उत्तर दक्षिण दिशा की ओर शो कर रहा है। तो उसके मन में आया, और जब मन में आया कि कहीं न कहीं उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, इसका लोडस्टोन नाम रख दिया। लोडस्टोन नाम रखने का मतलब इसका ये था, कोई भी नाविक अपने दिशा का ज्ञान प्राप्त कर ले। फिर हम चलते हैं कि चुंबक क्या होता है। कोई भी लौह या लौह युक्त पदार्थ को आकर्षित करने वाला, या हम कह सकते हैं कि यदि हम उसको स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाए तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण ध्रुव को शो करे, तो हम उसको कहेंगे चुंबक। यानी कोई भी लोह युक्त पदार्थ हो सकता है, जैसे आप लोहा मान लीजिए, यदि उसको वो क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, या हम उस पत्थर को क्या कर रहे हैं, अगर स्वतंत्र पूर्वक लटका दे रहे हैं और वो हमेशा क्या करे, हमको उत्तर दक्षिण दिशा दे, तो हम उसको कहेंगे वो चुंबक है। क्लियर। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि इसके आखिर ये चुंबक का यानी मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी गुण क्या है। पहले गुण की ओर देखते हैं कि यदि किसी भी दो चुंबक को एक चुंबक ये देख लीजिए, पहले में क्या है, किसी भी दो चुंबक लिए हैं और इसका ये नॉर्थ सिरा है जिसको हम लोग उत्तर ध्रुव कहेंगे, और ये मेरा दूसरे जो चुंबक लिए हैं वो दक्षिणी ध्रुव है। जब हम इसको आपस में सटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों क्या हो रहा है, आकर्षित कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यानी ध्रुव का अपोजिट पोल चुंबक का अपोजिट पोल हो तो वहाँ पे क्या होगा, आकर्षण का गुण होगा। यानी एक चुंबक का नॉर्थ है, दूसरे चुंबक का साउथ है, तो वहाँ पे हमको आकर्षण का गुण देखने को मिलेगा। क्लियर। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चुंबक का सेम पोल ले रहे हैं, समान ध्रुव ले रहे हैं,
ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। जब इसको आपस में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सटा रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसको प्रतिकर्षित कर रहा है। प्रतिकर्षित करने का मतलब उसको अलग कर रहा है। क्लियर? यानी किसी भी दो चुंबक लीजिए और चुंबक का अगर समान सिरा ले रहे हैं तो वहाँ विकर्षण का गुण देखने को मिलेगा, जबकि अगर विपरीत सिरा ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपको आकर्षण का गुण देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया प्रॉपर्टी में पहला। दूसरा की ओर चलते हैं। दूसरा में ये ध्रुव का जो सामर्थ्यता है, किन्हीं भी दो ध्रुव के सामर्थ्य के बीच की दूरी को हम d से डिनोट किए हैं, जबकि इसके ध्रुव की सामर्थ्यता को हम P1 लिए हैं, एक ध्रुव का, और एक दूसरे का P2 लिए। और इसके बीच में क्या होगा, F बल लग रहा है, फोर्स। तो नियम है कि दोनों ध्रुव के बीच का गुणनफल सीधा समानुपाती होता है बल का। दोनों ध्रुव के बीच लगने वाला बल दोनों ध्रुव के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी इसके बीच में जो बल लगेगा वो दोनों ध्रुव के सामर्थ्यता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी इस ध्रुव का जो भी सामर्थ्य होगा P1 है, इस ध्रुव का जो भी है P2 है, और इसके बीच में जो F बल लग रहा है ये F इंटू P1 इंटू P2, F प्रोपोर्शनल टू P1 इंटू P2। क्लियर? पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछता है, इस पे सवाल भी देखने को मिलेगा आपको। अब चलते हैं, अब दोनों ध्रुव के बीच का दूरी देखिए, यहाँ हम D से डिनोट करते हैं। जब ये D से डिनोट कर रहे हैं तो दोनों फोर्स अब क्या लगेगा, बल क्या होगा, वर्ग के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², F सीधा समानुपाती 1/d²। क्लियर? ये दूसरे पॉइंट को। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं कि तीसरा पॉइंट यह है कि कोई भी चुंबक में नॉर्थ और साउथ दो सिरा होता है। हम ये जान लें कि कोई भी चुंबक है उसमें दो सिरा होगा, नॉर्थ और साउथ। यदि आप ये इसके चुंबक का ये स्टार्टिंग सिरा, ये भी अगर हम इधर साउथ से स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग सिरा हो गया। यानी हम अगर इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको महत्तम देखने को मिलेगा इसका आकर्षण। जो किनारा वाला पोर्शन होता है, किनारे पे हमको महत्तम आकर्षण गुण देखने को मिलेगा। यानी कि कोई भी चुंबक के किनारे पास में इस चुंबक, ये चुंबक है, इसके पास में कोई लोहा आप लेके जाइए, इस यहाँ पे इस पोर्शन के पास ये लोहा है, तो ये बहुत ज़्यादा आकर्षण करेगा। यानी यहाँ पे हमको महत्तम आकर्षण देखने को मिलता है। ये भी मान लें साउथ किनारे पे भी महत्तम आकर्षण देखने को मिलेगा। यानी दोनों ध्रुव पे आपको दोनों ध्रुव के कॉर्नर पे महत्तम आकर्षण देखने को मिलता है। जो 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 आप क्या करेंगे, इससे ये मध्यम पे जाएंगे, इसके मिडिल पे, ये चुंबक का जो जो आप मिडिल पे जाइएगा तो इसका क्या होता है, आकर्षण गुण घटता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही आप इसके मध्यम में आ जाएंगे, मिडिल में, चुंबक का जो मिडिल पॉइंट होगा वहाँ आपको आकर्षण गुण क्या देखने को मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर? आपको पूछेगा किसी भी चुंबक पे दोनों किनारे पे क्या होता है, महत्तम आकर्षण होता है, और दोनों और इसके मध्य बिंदु पे क्या होगा, 0 आकर्षण देखने को मिलता है। अब चलते हैं दूसरा, चौथा पॉइंट की ओर। किसी भी चुंबक में अगर एक ध्रुव है तो वह अस्तित्व इम्पॉसिबल है।
यानी वहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चुंबक बन रहा है। तो किसी भी चुंबक बनने के लिए कम से कम 2 ध्रुव का होना अनिवार्य है। यानी एक चुंबक के निर्माण में 2 ध्रुव होगा, यानी ये नॉर्थ और साउथ। एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। अब इस चुंबक को आप जितने टुकड़ों में क्यों नहीं डिवाइड कर दें। मान लीजिए इस चुंबक को हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ये 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ये चुंबक था नॉर्थ और साउथ था, अब ये 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिए। तो प्रत्येक टुकड़ों में, इच टुकड़ों में नॉर्थ और साउथ देखने को मिलेगा। 2 टुकड़ा है तो दोनों टुकड़ों में नॉर्थ साउथ, इसमें भी नॉर्थ साउथ। तो कुल मिलाकर अगर ध्रुव की बात की जाए, इसमें हमारे पास कुल ध्रुव हो जाएगा 4 होगा ना। एक नॉर्थ साउथ, 1 1 2, फिर 1 1 2, यानी 4 ध्रुव हमको इसमें देखने को मिले। 5वां पॉइंट को देखते हैं, ओ चुंबकत्व का गुण। कोई भी चुंबक में ये ओ चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है, यदि आप उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ये चुंबक है और आप चुंबक को क्या करेंगे, गर्म करना स्टार्ट करेंगे, तो इसमें जो आकर्षण का जो गुण पाया जा रहा है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा हीट करने से। या आप इसको क्या करेंगे, कोई भी हैमर से इस पे प्रहार करेंगे, तो इस केस में भी इसका चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है। क्लियर। ये 5 पॉइंट में किसी प्रकार का दिक्कत। अब हम लोग चुंबक के प्रकार को देखेंगे। चुंबक के प्रकार को देखते हैं कि चुंबक जो है, टाइप ऑफ मैग्नेट। चुंबक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक चुंबक जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा है मेरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। फिर मेरा ये हो गया आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसको हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई जिसको परमानेंट कहते हैं, और दूसरा अस्थाई। अस्थाई बोलिए या विद्युत चुंबक बोलिए। फिर ये अस्थाई चुंबक के अंतर्गत आता है क्षण चुंबक, बेलनाकार चुंबक, रिंग चुंबक और घोड़ा नाल युक्त चुंबक। हम क्रम से देखेंगे कि ये प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। जो कोई भी धातु या पदार्थ आप प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे प्राकृतिक चुंबक। यानी भूमि से जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग कहेंगे प्राकृतिक चुंबक। और इसका एक एग्जांपल ये है लोड स्टोन। अगर प्राकृतिक चुंबक का अगर एग्जांपल पूछा जाए तो ये लोड स्टोन या इसको मैग्नेटाइट पत्थर बोलते हैं। यही हम क्या करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं। लोड स्टोन या मैग्नेटाइट पत्थर, ये हमारा प्राकृतिक चुंबक के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं हम कृत्रिम चुंबक की ओर, जिसको हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम लोग कैसे बनाते हैं, इस्पात या लोहा, यानी मानव निर्मित मैग्नेट। मानव निर्मित मैग्नेट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्पात या लोहा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आएगा कि कृत्रिम चुंबक को बनाने के लिए कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है, आप बोलेंगे इस्पात और लोहा। क्लियर। यानी वैसा चुंबक जो प्रकृति चुंबक से बनाया जाता है, या वैसा चुंबक जो मानव निर्मित हो, उसी को हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चुंबक को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। अस्थाई में हम देखते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए
कौन सा धातु का हम इस्तेमाल करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछता है कि अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए हम किस किस धातु का प्रयोग कर सकते हैं। तो एल्निको, एल्निको मेरा एक मिश्र धातु है। इस्पात, जिसको आप स्टील कहते हैं, सिलिकॉन, कोबाल्ट और मैग्नीज। दो तीन चीज तो आप तो जानते होंगे, इस्पात, सिलिकॉन, कोबाल्ट, मैग्नीज और एल्निको। यही धातु का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, अस्थायी चुंबक के निर्माण में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर आपको पूछेगा कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम कौन सा पदार्थ या धातु का यूज करते हैं। तो आप पहला एल्निको ले लीजिएगा, फिर कोबाल्ट हो गया, फिर आप इस्पात ले लीजिए, सिलिकॉन ले लीजिए, फिर मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये अस्थायी चुंबक को हम कैसे बनाते हैं। अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, चुंबक। इस चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, ये मेरा नॉर्थ है और इधर मेरा ये क्या है, साउथ। इसमें हमने क्या किया, कोई भी स्टील को जिसको हमको बनाना है अस्थायी चुंबक, उसको रख देते हैं। किसी भी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण का एक प्रभाव देखने को मिलता है, इंडक्शन का प्रभाव, प्रेरण का प्रभाव। यानी इसके कारण, यानी चुंबक के कारण इस पे क्या होता है, जो हमने ये स्टील लिया है, इसके चुंबकीय प्रभाव के कारण इस पे भी मेरा क्या हो जाता है, ये चुंबक वाला गुण आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अस्थायी चुंबक। ठीक है, यानी वैसा चुंबक जो किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच किसी भी पदार्थ को रखते हैं तो उसमें इंडक्शन के प्रभाव के कारण जो चुंबक बनता है हम उसी को कहेंगे अस्थायी चुंबक। और ये अस्थायी चुंबक बहुत ज़्यादा दिनों तक इसमें क्या होता है, चुंबकत्व का गुण कायम होता है। तो ये अस्थायी चुंबक के अंतर्गत हमारा आता है छड़ चुंबक, बेलनाकार चुंबक, रिंग चुंबक और घोड़ाकार चुंबक। ये छड़ चुंबक का अर्थ होता है छड़ के समान, यानी वो आप देखेंगे कि जनरली ये आयताकार के समान होता है। और इस छड़ चुंबक का प्रयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। ये आयताकार शेप में रहेगा, देख रहे हैं आप, ये आयताकार शेप में है और इसका हम प्रयोग क्या करते हैं, प्रयोगशाला में। दूसरा देखिए ये बेलनाकार, बेलनाकार तो आप लोग जानते हैं, सिलिंड्रिकल गैस सिलेंडर देखे हैं आप लोग, उसी के शेप में रहता है। तो उसका जो पेंदी वाला जो हिस्सा होता है वो साउथ इंडिकेट करता है, जो ये जो खुला वाला हिस्सा होता है वो आपका नॉर्थ इंडिकेट करता है। चलिए ये रिंग चुंबक, ये गोल भी होता है, इस तरह शेप में भी देखेंगे, एक पूरा गोल में भी होता है, ये इस तरह रिंग नुमा, ये भी। फिर ये घोड़ा का नाल चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़ा का नाल अक्सर आप लोग देखे हैं, उसके समान ये देखिए नाल के समान है। जब ये नाल के समान है इसका उपयोग हम लोग करते हैं मापन यंत्र में। क्लियर। अब कभी कभी ये पूछता है कि अस्थायी चुंबक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अस्थायी चुंबक का प्रयोग हम लोग डायनमो में करते हैं। डायनमो समझते, जहाँ छोटा थी बनाना होगा, आप एयरफोन लगाते हैं उसमें या हेडफोन में, लाउड स्पीकर में करते हैं या चुंबक सुई में करते हैं। कहाँ कहाँ किए, डायनमो, डायनमो में करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं,
हेडफोन, लाउड स्पीकर, फिर आप चुंबकीय सुई ले लीजिए, सुई में करते हैं, चुंबकीय सुई में करते हैं। ठीक है, ये हमारा यूज हो गया अस्थायी चुंबक का। अब वो अस्थायी चुंबक कैसे बनाते हैं, वो अस्थायी चुंबक को भी हम लोग जान लें कि वो अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक किसी को कहते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। वो अस्थायी चुंबक कैसे बनाएंगे, वो अस्थायी चुंबक कैसे बनाते हैं। आप इसको क्या करेंगे, वो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक मान लीजिए हमको क्या बनाना है, वो अस्थायी चुंबक बनाना है, तो जिसको बनाना है उसके ऊपर में हम क्या करते हैं, कोई भी वायर को वायर के रूप में बांध देते हैं और इसमें कोई भी डीसी सोर्स से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसमें क्या होता है कि एक करंट फ्लो होगा, इस वायर में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, मैग्नेट बनेगा। तो ये मैग्नेट तब तक बनता है जब तक आप इसको सोर्स से जुड़े हुए हैं। जैसे ही इसको सोर्स से आप हटा देंगे, इसी में मैग्नेट बनना समाप्त हो जाएगा। इससे भी आप इस पर क्या कर सकते हैं, इसमें चुंबकीय गुण या विद्युत के थ्रू हम मैग्नेट बना। इस पे वायर में करंट दिए, करंट देने के बाद हमारा क्या हुआ, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बना। चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण इस पे जो हम लिए हुए हैं ये लोहा, इस पे क्या हुआ, मेरा चुंबक का प्रभाव देखने को मिला। तो यदि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा तो दिल से शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर जो भी नए विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी शेयर, लाइक जरूर करेंगे। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत या समस्या हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।